दोस्तों, राजेश अपनी 14 साल की बेटी प्रिया के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। अच्छा, वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन प्रिया भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 1 साल तक इन दोनों का खेल चलता रहा है, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो की कमेंट में आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची कहानी गुजरात की है, जहां पर राजेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। अच्छा, राजेश की शादी हो चुकी थी। राजेश के 2 बच्चे भी थे। बड़ा बेटा 8 साल का था और छोटी बेटी 6 साल की थी। राजेश की अगर कारोबार की हम बात करें तो उसका दूध का कारोबार था और घर पर ही उसका कारोबार था। पैसा अच्छा खासा आता था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, राजेश का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वह रात में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था तो उसकी पत्नी एक ही बार राजेश को संबंध बनाने देती थी, लेकिन जब राजेश दूसरी बार संबंध बनाने की कोशिश करता था तो उसको मना कर देती थी और संबंध बनाने नहीं देती थी। इस पर राजेश को गुस्सा आ जाया करता था। वह उससे मारपीट शुरू कर देता था, उसको गाली गलौज देना शुरू कर देता था। एक दिन दोस्तों, मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी राजेश को छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और राजेश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूं, तुमसे तलाक ले लूंगी। अब राजेश अकेला हो जाता है। घर उसको काट खाने को दौड़ने लगा था। ये सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर राजेश अपनी पत्नी से 2 बार मिलने के लिए जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक ना सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूं, तुम यहां से चले जाओ। जब राजेश अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वापस चला जाता है। अब यही सोचने लगता है कि आखिर अब क्या करेगा वह, क्योंकि वह तो अकेला हो चुका था। जो उसकी शारीरिक जरूरतें हैं, अब कैसे उसकी पूरी होंगी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और अपने दोस्त से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई ऐसी महिला बताएं जो उससे शादी कर सके। उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ऐसे कोई महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। 1 महीने के बाद उसके दोस्त ने एक ऐसी महिला बताई जो विधवा थी। उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका था, वो दुनिया से जा चुका था। अच्छा, उस महिला की एक 12 साल की बेटी थी जो उसी के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने यह कहा कि उसकी एक 12 साल की बेटी है और वह महिला विधवा है और शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए यह औरत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आप इससे शादी कर लो। राजेश को उसकी बात पसंद आ जाती है और वह कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद एक मंदिर में जाकर राजेश उस महिला से शादी कर लेता है। अब राजेश उस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। राजेश की शारीरिक जरूरत है पूरी होने लगी थी। उसे महिला की शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थीं। उस महिला की भी शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थीं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, राजेश का जो कारोबार था वह काफी अच्छा कारोबार था। पैसे से लेकर तो किसी तरह की कोई दिक्कत होती ही नहीं थी। जो 12 साल की लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है, वह भी इन्हीं के साथ रह रही होती है। एक दिन राजेश की पहली पत्नी को पता लग जाता है